स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। आज फिर एक कहानी लेकर हम आपके सामने आ गए हैं और इस कहानी के माध्यम से हम लोग एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर उसको रीड करेंगे और पूरे एक कहानी का हम लोग मीनिंग समझेंगे, हिंदी करके समझेंगे। एक एक वर्ड का हिंदी करेंगे और सेंटेंस को हिंदी करने के साथ साथ पूरी कहानी को हिंदी करेंगे। हमारे इंग्लिश का जो भय है मन से निकल जाएगा और इंग्लिश का जो बेस है वो आपका मजबूत हो जाएगा। बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही बेसिक कहानी है। जब आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा तो हम बड़ी बड़ी कहानियों को आपके सामने लाएंगे 500 शब्दों में, 1000 शब्दों में। तो सबसे पहले हम बेसिक अपना मजबूत कर लें ताकि हमको भविष्य में बेसिक के लिए दिक्कत ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट करके दूसरों को भी शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। 2 फ्रेंड्स एंड द बियर। फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्त, मित्र, और बियर का मतलब होता है भालू। 2 दोस्त और भालू, ये कहानी है आपका 2 दोस्त और भालू। इस कहानी के माध्यम से पूरा हम लोग एक एक वर्ड मीनिंग को भी देखेंगे, उच्चारण भी समझेंगे। वंस देयर वर 2 फ्रेंड्स। वंस का मतलब होता है एक बार, वर का मतलब होता है थे, 2 का मतलब हो जाएगा 2 और फ्रेंड्स का मतलब हो जाएगा मित्र या तो दोस्त। एक बार 2 मित्र, हु का मतलब हो जाएगा हु, वर क्रॉसिंग द जंगल। क्रॉसिंग का मतलब होता है पार कर रहे थे, पार कर रहे, वर का मतलब थे। एक बार 2 मित्र थे जो जंगल को पार कर रहे थे। ठीक है, एक बार 2 मित्र थे। देयर वर 2 फ्रेंड्स, 2 मित्र थे। हु वर क्रॉसिंग द जंगल, जो जंगल पार कर रहे थे। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, सम टाइम का मतलब होता है कुछ समय, यानी अगर हिंदी करिएगा तो कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ देर के बाद। दे सॉ, दे सॉ, सॉ का मतलब होता है देखा, देखा। अ बियर, एक भालू। कमिंग, आते हुए। टुवार्ड्स देम, उनकी तरफ। कुछ देर के बाद वे लोग देखे कि एक भालू उनकी तरफ आ रहा है, एक भालू उनकी तरफ आ रहा है। या कहिए तो कुछ देर बाद उन्होंने एक भालू को अपनी ओर आते देखा। देन, देन का मतलब हो जाएगा तब। वन ऑफ द फ्रेंड्स क्विकली climbed the nearby tree. Then तब one of the friends, एक दोस्त, एक दोस्त। क्विकली का मतलब होता है जल्दी से, जल्दी से। ठीक है, जल्दी से। क्लाइम्ड मतलब होता है चढ़ गया, चढ़ गया। द नियर बाय, पास के। नियर बाय का मतलब क्या हो जाएगा, पास के, पेड़ पर। उनमें से एक दोस्त जल्दी से पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। एंड द अदर वन
did not know how to climb the tree. And the other, और दूसरा, one did not know, नहीं जानता था, how to climb the tree, पेड़ पर चढ़ना। कहिए तो दूसरे को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, दूसरे को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, नहीं आया। सो का मतलब हो जाएगा इसलिए। He lays down on the ground holding his breath। ब्रीथ का मतलब होता है सांस, सांस, और होल्डिंग का मतलब होता है रोक कर, ब्रीथ। ग्राउंड मतलब होगा जमीन, इसलिए ही लेज डाउन, लेज डाउन का मतलब हो गया लेट गया, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, होल्डिंग हिज ब्रीथ अपनी सांस को रोक कर, इसलिए अपनी सांस को रोक कर वह जमीन पर लेट जाता है। कौन? दूसरा दोस्त है ना। द बियर reaches near him, नियर का मतलब होता है नजदीक। भालू उसके पास पहुंच जाता है। एंड स्नीफ्स, स्नीफ्स का मतलब होता है सूंघना, सूंघता है। हिम इन द ईयर, द बियर रीचेज नियर हिम, भालू उसके पास पहुंचता है और उसकी कान में सूंघ लेता है, कान में सूंघ लेता है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, बियर लेफ्ट द प्लेस, प्लेस का मतलब होता है उस जगह को, नहीं उस स्थान को, जगह स्थान। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, बियर लेफ्ट द प्लेस, भालू उस स्थान से, उस जगह से चला जाता है। थिंकिंग, थिंकिंग का मतलब होता है सोचकर, सोचकर। द मैन इज डेड, डेड का मतलब होता है मृत, आदमी मरा हुआ है, आदमी मरा हुआ है, मतलब मरा हुआ आदमी समझकर भालू वहां से चला जाता है। नाउ द अदर फ्रेंड, नाउ द अदर फ्रेंड, नाउ का मतलब अब दूसरा दोस्त, क्लाइम्स डाउन, पेड़ से नीचे उतरता है। एंड आस्क्ड हिज फ्रेंड, और अपने दोस्त से पूछता है। व्हाट डिड बियर सेड टू हिम इन द, इन हिज ईयर, और पूछता है कि भालू ने उसके कान में क्या कहा। व्हाट डिड बियर सेड टू हिम इन हिज ईयर, भालू ने क्या कहा उसके कान में, ऐसे हिंदी हो गया। तो भालू ने उसके कान में क्या कहा। ही रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब होता है जवाब दिया, उसने जवाब दिया। टू बी सेफ फ्रॉम द फेक फ्रेंड्स, फेक का मतलब होता है नकली। टू बी फ्रेंड्स का मतलब होता है रहने के लिए,
सुरक्षित रहने के लिए। उसने जवाब दिया कि नकली दोस्तों से सुरक्षित रहना है, नकली दोस्तों से सुरक्षित रहना है, नकली दोस्तों से हमें बच के रहना है। बहुत अच्छा और मज़ेदार कहानी था। एक एक वर्ड का अच्छा से हम मीनिंग आपको समझा पाए हैं। आशा करेंगे बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, दूसरे को शेयर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए इसी तरह के इम्पॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।